जी अब्बा, बेटी तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अब्बा क्या हुआ? काज ना तेरी वजह से मुझे मक्के के लोगों के सामने गर्दन झुकानी पड़ गई। अब रहा जैसा ताकतवर बादशाह मेरी गर्दन न झुका सका, लेकिन दो बातों ने मेरी गर्दन झुका दी। अब्बा हुआ क्या है? बेटी एक बात पूछूं? कहा हाँ। बेटी एक बात बता, क्या तुझे मेरे अब्दुल्ला की जुदाई का गम नहीं है? नबी की अम्मी ने इतना सुना, आंखों में आंसू आ गए। कहती अब्बा जी क्या बात कर रहे हो? जिसका शोहर चला गया हो, जिसकी जिंदगी में अंधेरा छा गया हो, उससे ये कैसा सवाल है? मुझे अब्दुल्ला की जुदाई का एहसास है कि नहीं? बेटी अगर एहसास है तो बता ना। अगर तुझे अब्दुल्ला की जुदाई का एहसास है तो बता, फिर तू खुशबू क्यों लगाती है? क्या हमारे अरब का दस्तूर ये नहीं है कि जिसका शोहर इंतकाल कर जाए उसे खुशबू नहीं लगानी है? हाँ अब्बा है तो सही। का फिर तू खुशबू क्यों लगाती है? इत्र क्यों लगाती है? रो के कहती अब्बा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, कोई इत्र नहीं लगाया है। का अगर इत्र और खुशबू नहीं लगाई है तो तेरे बदन से खुशबू के हुल्ले किधर से आ रहे हैं? ये खुशबू के झोंके क्यों आते हैं? मक्के वाले तो ये बात कर रहे हैं कि जैसी खुशबू तेरे वजूद से निकलती है वह इत्र मक्के के बाजार में भी नहीं मिला करता है। बेटी बता तो सही ये खुशबू कैसे आ रही है? तब से सैयदा आमिना ने कहा था अब्बा मैंने कोई खुशबू तो नहीं लगाई, इत्र नहीं लगाया है, बल्कि हकीकत ये है कि एक राज था मेरे सीने में, एक दर्द था मेरे सीने में, मैं जिसे छुपाना चाहती थी। आज आपकी नाराजगी के डर से मैं इस राज से पर्दा हटाना चाहती हूँ। अब्बा मैं कोई खुशबू नहीं लगाती, बल्कि हकीकत ये है जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजर जाती हूँ वो गलियां भी खुशबू से महक जाया करती हैं। अल्लाह अकबर। किधर है? खैरियत है ना सारे लोग? और जितने थक गए वो जरा थकवी बोले सुभान अल्लाह। अब जो नहीं थके वो डट के बोले सुभान अल्लाह। थके हुए भी लोग हैं, थके हुए लोग भी हैं? नहीं है ना? नहीं है ना? अगली बात करने लगा हूं। जब इतना सुना नबी के दादा बड़े खुश हो गए और कहने लगे शुक्र है मालिक तेरा, तूने मेरी मुश्किल आसान कर दी, जो दुआ मांगी थी वो कबूल हो गई है। नबी की अम्मी कहती है अब्बा कौन सी दुआ? कहती बेटी जब अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ ना तो मैंने तुझे रोता हुआ देखा, मुझसे देखा ना गया, मैं काबे में चला गया, मैंने गिलाब पकड़ा, मैंने रो के कहा मालिक मेरे और बेटे भी हैं। अब्दुल्ला चला गया, माना के जिगर का टुकड़ा था, सबसे चहीता था, लेकिन मैं और बेटों को देख के सब्र कर लूंगा मालिक, मगर मेरी आमिना जो है ना अकेली रह गई है। अब जो भी उसकी गोद में देना ऐसा देना जो आमिना के दिल का करार बन जाए। कहते मैंने इतना कहा, गैब से आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब बहुत कम मांगा है, तूने आमिना का करार मांगा है, हमने उसको कायनात का करार बनाने का फैसला किया। ये अब्दुल मुत्तलिब कह रहे आज दुआ कबूल हो गई, मुझे आवाज आई थी, मैंने कायनात का करार बनाने का फैसला किया है। का ये जो आ रहा है ना कायनात का करार बन के आया है। अब नबी की अम्मी मुस्कुरा के कहती है अब्बा यही आखिर नहीं कहा? और का अब्बा जी सुनो, जब आप हरम शरीफ चले जाते हैं ना, मेहमानों के लिए घर का भी पानी उठा के ले जाते हैं, घर में कुछ नहीं रहता। अम्मा मुझसे कहती है आमिना ले बर्तन ला पानी का, मैं पानी का बर्तन लेके जंगल जाती हूँ। अब्बा जी आपको क्या बताऊं, रास्ते में पत्थर होते लेकिन पैदा करने वाले रब की कसम जिस पत्थर पे पैर रखती हूँ ना वो रेशम की तरह मुलायम हो जाता है। और जब मैं चल के जाती हूँ मक्के की लड़कियां देख लेती, कुएं पे खड़ी होती हैं, लो आमना आ गई है, लो वो आमना आ गई है, लो वो आमना आ गई है, सब खड़ी हो जाती है, कोई टोल रस्सी नहीं डालता है। कहा क्यों? कहा जब मैं जाके खड़ी होती हूँ ना मुझे आगे कर देती है, मैं आगे खड़ी होती हूँ, मैं कुएं को झांक के देखती हूँ, पानी उछाला मारता है, किनारे पे आके खड़ा हो जाता है, और जब तक मैं खड़ी रहती हूँ पानी किनारे तक खड़ा रहता है। बच्चियां पानी भर लेती हैं, जब सब भरती हैं उसके बाद मैं अपना बर्तन भरती हूँ। जब मैं आने लगती हूँ पानी सलाम करके नीचे जाने लगता है, नीचे जाने लगता है। अब्बा जब पलट के आती हूँ बड़े बड़े दरख्त सजदे में गिर जाया करते हैं, छोटे छोटे पत्थर बोला करते हैं, छोटे छोटे दरख्त पौधे भी मेरे लिए सलाम पेश करते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था बेटी जब वो सलाम करते हैं तुम उनका आवाज को समझती हो? कहा जी अब्बा उनकी बोली जानती हो? कहा जी अब्बा। कहा क्या कहते हैं? तो बरेली वालों मुकद्दर पे नाज करो, ये
100 साल पुराना अकीदा नहीं, ये नबी की अम्मी के दौर का अकीदा है। का तू बता बेटी पत्थर क्या कहते हैं? नबी की अम्मी कहती है जब मैं चलती हूँ शजर खजर हो, पानी हो, कुआं हो, पत्थर हो, कंकर हो, सारे बोल के कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मे रसूलल्लाह। ए नबी की माँ तुझ पर भी सलाम हो और तेरे आने वाले अहमद पर भी सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारा अकीदा ये नबी के माँ बाप, वाह वाह वाह, हमारा अकीदा ये कि नबी के माँ बाप जन्नती हैं, नबी के माँ बाप। भैया ये ड्रोन थोड़ी देर के बाद यहीं पर रोक दीजिएगा, जलसा खत्म हो जाए ताकि ये सारे लोग दिल भर के इसकी जियारत करें। जियारत कराई जाएगी, इसको बोसा भी देना आप, ये ऐसे चलता रहेगा। तवज्जो है ना? नबी के माँ बाप, जोर से बोलो नबी के माँ बाप। अब नबी की अम्मी बता रही हैं अपनी बात, सुने। नबी की अम्मी कह रही हैं अब्बा मैं एक दिन सोई हुई थी, मुझे पसीना आया, मेरे कमर के पीछे से ठंडी हवा के झोंके आने लग गए। क्या हुआ? ठंडी हवा के झोंके। कहने मैंने मुड़ के देखा ना तो 2 हसीन और महजबीन शक्ल वाली बच्चियां पंखे लेके मेरी हवा कर रही। मैंने कहा कौन हो, कभी मक्के में नहीं देखा? उन्होंने कहा देखती कहां से, हम मक्के रहते ही नहीं। कहा फिर कहां से आई हो? कहा रब ने हमें जन्नत से भेज दिया है। जिसके माथे पे पसीना आ जाए रब जन्नत से पंखे भेज देता है। बताओ उस आमिना को रब जहन्नम में डालना कैसे गवारा करेगा? हमारा अकीदा यह है नबी की माँ भी जन्नती है, नबी के बाप भी जन्नती है। तो फिर हम क्यों ना कहें सबसे आला व औला। सारे पढ़े मेरे साथ, सबसे आला व औला, सबसे बाला वो बाला। अभी आवाज सारी नहीं निकल रही है यार, थोड़ा सा ठंडा हो गए तो गर्मी के साथ बोलो यार। सबसे आला व औला। अल्लाह सबको सलामत रखे। ऐलान रखो, झंडे लगाना, हर घर पे झंडा होना चाहिए, हर हाथ में डंडा होना चाहिए। हाँ डंडे के साथ ही तो झंडा होगा, भले आदमी खाली झंडा के उंगली में लगा के घूमोगे, डंडा भी होगा। और झंडा मदीने वाला, डंडा बरेली वाला होना चाहिए। हाँ जी, झंडा, डंडा और बंदा बिहार वाला, बंदा बिहार वाला। कबीर साहब अस्सलाम वालेकुम, है ना? तो फिर हम क्यों ना कहें जमीन और ज़मा। जोर से कलेजे पित्ते पानी कर दो उनके जो मिलाद नहीं मनाते। कि तुम झंडों की बात कर रहे हो, हमारा ऐलान सुनो। जमीन और ज़मा, मकीनो मका, चुनीनो चुना, बने दो जहां, दहन में ज़बा, बदन में ग़िज़ा, हम आए यहाँ उठे भी वहां, नारे हैदरी। अब एक अकीदे का नारा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश हो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, दम में जब तक दम है जिक्र उनका। नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के